हेलो गाइज, नाबार्ड प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है क्या क्या इसके सारे मेजर 4 से 5 कंपोनेंट्स हैं जिसको अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले देखने की ज़रूरत है। अब आपकी ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले ये कि प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो 24 सितंबर 2020 को जो पेपर हुआ था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, नाबार्ड 2020 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 24 सितंबर लास्ट ईयर, उसके पेपर को जब तक आप कंप्लीटली एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझने में दिक्कत आएगी कि स्टार्ट कहाँ से करें, किस तरीके से करें, आप जो अप्रोच कैसे करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर को। टोटल आपकी जो सेक्शन है 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, 100 मार्क्स का ESI एंड ARD। तो यहाँ पे 100 मार्क्स काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है डिस्क्रिप्टिव में और ये स्कोरिंग भी होता है। आप जो है यहाँ पे आउट ऑफ 100 जो है 80 मार्क्स तक टोटल 80% स्कोर जो है ईजिली अचीव कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। सबसे पहले हम एनालिसिस की बात करते हैं। प्रीवियस ये जो पेपर था उसका एनालिसिस, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जो फैक्ट एंड फिगर जो भी सारे चीज़ें था पूछा गया था वो सारे हम डिटेल बताएंगे, और सेकेंड में इसमें जो कैंडिडेट को मेजर क्या क्या हर्डल्स आए था। तो प्रीवियस ईयर के जो कंप्लीट फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड जो है सेपरेट आनंदम सर ने वीडियो बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप डिटेल वहाँ पे जाके देख लीजिए। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था टोटल 90 मिनट्स का, जी हाँ 91.5 आवर्स का पेपर आपका था, जिसमें आपके जो 4 सेक्शन पूछे गए थे, एसे, लेटर, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। अब ये चारों सेक्शन जो है आपको टाइम लिमिट सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं किया गया था, ओवरऑल टाइम 90 मिनट्स, उसमें से आपको ये अटेम्प्ट करना था। नंबर ऑफ वर्ड्स जो एसे का था वो 400 वर्ड्स का पूछा गया, लेटर राइटिंग के लिए 250 वर्ड्स का पूछा गया, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए पैसेज कॉमन था। जी हाँ, सेबी में और कुछ अदर एग्जाम्स में जैसे PFRD NPS के रिसेंट में हुआ, कई सारे एग्जाम में जो है आपके प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज सेपरेट होते हैं, लेकिन नाबार्ड में लास्ट ईयर जो है आपका दोनों के लिए कॉमन था, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज कॉमन था, और उसमें टोटल पैसेज जो है आपके 450 से 467 वर्ड्स के लगभग अराउंड था। उसमें से आपको 150 वर्ड्स का जो प्रेसी लिखना था टाइटल के साथ, एंड क्वेश्चन आपका जो आरसी का क्वेश्चन था 4 to 5 आपका क्वेश्चन उसमें दिया गया था, उसका आपको आंसर लिखना था उस पैसेज के बेस पे। ये ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन जो पूछा गया था। अब अगर हम ऐसे टॉपिक की बात करें तो टोटल जो 6 टॉपिक्स दिया गया था, वो 6 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे लिखना था 400 वर्ड्स में। वो जो अगर हम 6 टॉपिक की बात करें, जैसे सबसे पहला टॉपिक था आपका व्हाट आर योर पर्सनल व्यूज ऑन ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज होम के बारे में था एक। सेकेंड आपका था मनी और वेल्थ, वेदर मनी और वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड आपका जो टॉपिक था वो हाई इंटरनेट स्पीड इज राइट रादर देन लग्जरी, ये आपका थर्ड टॉपिक था। एंड फोर्थ आपका जो टॉपिक था विच इज बेटर अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था इंपोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन लाइफ। एंड नेक्स्ट जो कि लास्ट 6 टॉपिक था इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे एक मेजर आपने नोटिस करेंगे, नाबार्ड में एक परसेप्शन है कि सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो ऐसे का टॉपिक्स आएगा, लेकिन लास्ट ईयर आप देखिए सारे टॉपिक जो जर्नलिस्टिक बाय नेचर है, नन ऑफ द सिंगल टॉपिक इज ईदर डायरेक्टली रिलेटेड विद एग्रीकल्चर और इनडायरेक्टली, ऑल आर स्टैटिक बाय नेचर। तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इंपोर्टेंट ऐसे प्रोबेबल टॉपिक है जिसके ऊपर आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन जो टॉपिक पूछा गया था उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड एक भी टॉपिक नहीं था। अब लेटर टॉपिक पे आते हैं। लेटर का जो है 3 ऐसे लेटर का जो टॉपिक पूछा गया था, और जो प्रेसी का था, प्रेसी में आपको जो वही 150 वर्ड्स में आपको लिखना था टाइटल के साथ, एंड कॉम्प्रिहेंशन जो था उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर देना था। डिटेल में ये सारी बातें जो है हमारे प्रीवियस वीडियो आनंदम सर के द्वारा डिटेल इन डेप्थ बताया गया, आप वहां जाके देख लीजिए, लिंक के डिस्क्रिप्शन में। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर जो एस्पिरेंट अपीयर हुए थे लास्ट ईयर नाबार्ड में, उसमें मेजर क्या हर्डल्स आए थे उन सभी के बीच में, मेजर क्या चैलेंजेस आया था। तो मेजर अगर हम कैटेगरी वाइज में डिवाइड करें तो ये 5 मेजर चैलेंजेस आए थे कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में जो फेस किए थे। सबसे पहला, प्रीवियसली जो एवरी ईयर नाबार्ड जो है एसए के लिए 200 वर्ड्स का पूछा रहा था। ये फर्स्ट टाइम नाबार्ड में ऐसा हुआ जिसमें कि सडनली जो 400 वर्ड्स उन्होंने पूछ लिया। जी हाँ, सारे एस्पिरेंट जैसे अभी आप प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं वैसे ही लास्ट ईयर सभी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे थे तो सारे जो है ये 200 वर्ड्स को जो है प्रिज्यूम करके प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि प्रीवियसली जो है एवरी ईयर जो 200 वर्ड्स पूछा जा रहा था। सडनली नाबार्ड में जब एग्जाम हॉल में पेपर सामने आया तो दिखा कि वहाँ 400 वर्ड्स का
काफ़ी चैलेंजिंग हो गया क्योंकि टाइम बढ़ा ही नहीं गया था, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा दिया गया था। फर्स्ट चैलेंज यही था कैंडिडेट के लिए था। सेकंड चैलेंज कैंडिडेट के लिए था लेटर का। लेटर में जो है आपके 150 वर्ड्स का एवरी ईयर पूछा जा रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जो है सडनली वहाँ पे 250 वर्ड्स का पूछ लिया गया। जी हाँ, एसए में भी 200 वर्ड्स से 400 वर्ड्स एंड लेटर में 150 से 250 वर्ड्स का पूछ लिया। दोनों की तरफ जो है टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज आ गया था। तीसरा जो मेजर चैलेंज आया था वो था कि आपका तीसरा जो जनरली अगर हम देखा जाए आरबीआई में भी 90 मिनट्स का पेपर दिया जाता। आरबीआई में भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पैटर्न है उसमें 90 मिनट्स का ही होता। नाबार्ड में भी जो है आपका 90 मिनट्स का ही पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, लेकिन आरबीआई में तो ओनली 3 सेक्शन होते हैं, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, जबकि नाबार्ड में आपका एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर 4 सेक्शन थे। अब यहाँ पे एक तो टाइम उतना है, लेकिन ये एक मेजर चैलेंज हो गया। सेकंड कंपोनेंट, आरबीआई में 90 मिनट्स उतना टाइम में जो है आपके एसे 300 वर्ड्स में लिखना होता है, जबकि यहाँ पे जो सेक्शन भी बढ़ा दिया गया और टाइम भी आपको जो है नंबर ऑफ वर्ड्स भी बढ़ा दिया गया। आरबीआई में 300 वर्ड्स में लिखना है, जबकि नाबार्ड में आपको 400 वर्ड्स का लिखना है। जो नेक्स्ट आपको जो चैलेंज था, सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ा, वो ये था कि कॉम्प्लेक्स जो स्क्रीन आईबीपीएस के द्वारा दिया गया था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आंसर लिखने का आप नॉर्मल तरीके से लिख नहीं सकते। आप में से जो लोगों ने भी पीवी से लिखे या फिर आईबीपीएस पीओ, एसपीए पीओ, सेवी का, एनपीएस, जीआईसी, कोई से भी आपने एग्जाम लिखा है, क्योंकि सारे का इंटरफेस जो आईबीपीएस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनके इंटरफेस काफ़ी टिपिकल है। आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको एरो के हेल्प से ही आपको जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप स्पेस दे के जा सकते हैं, आप डायरेक्टली इंटर दबा के नहीं जा सकते। 2 लाइन के बीच में आप गैप नहीं छोड़ सकते हैं। आप जो है सारा स्क्रीन पे जो है आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स आप डिस्प्ले नहीं हो पाता। आप जितना लिख रहे हैं उससे काफ़ी कम नंबर ऑफ वर्ड्स आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है। और भी कई तरह के वहाँ पे बैरियर्स हैं। कंप्लीट एक तरह का वहाँ पे कहा जाए, जो पेन एंड पेपर से नोटबुक में आप आंसर लिखते हैं तो आप उसको कट तो कहीं पे भी आप कट कर सकते हैं, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी लिमिटेशंस होता है। अगर कोई नोटबुक में आप आंसर लिख रहे हैं वहाँ काफ़ी लिमिटेशन होता है कि किसी भी वर्ड को आपने वहाँ डिलीट करके वहाँ दोबारा रिप्लेस किया, लेकिन कंप्यूटर में ये आसान होता। एक्चुअल एग्जाम में उन्होंने इंटरफेस ऐसा बनाया है जहाँ की ऑलमोस्ट वो उसी पैटर्न पे आप अगर बीच में कहीं जाके डिलीट करते तो वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे वो आपको जो है सबसे लास्ट में जहाँ पे आपका लास्ट आपका आंसर्स कंप्लीट हो रहा है, ये सेंटेंस है, वहाँ पे जाके ऐड हो रही है। काफ़ी टिपिकल था। ये बहुत बड़ा चैलेंज कैंडिडेट लोगों को फेस करना पड़ा, जिसके कारण से उनका बहुत मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट का जो है ना पेपर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। एक और भी चैलेंज है, लेटर का जो फॉर्मेट होता है, लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बनाने के लिए जो है आपको जो स्पेस, गैप, कई तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे जो है आप 2 लाइन के बीच में गैप नहीं दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो गया है वहाँ पे लेटर का फॉर्मेट लिखने के लिए। बहुत तकलीफ आई है कैंडिडेट लोगों को कि लेटर का फॉर्मेट वहाँ पे मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि लेटर के जब भी आप फॉर्मेट बनाते हैं आप अपना जो फॉर्म आपने अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना जो बॉडी पार्ट का देते हैं, बाकी जो आपका ये सैल्यूटेशंस देते हैं, ये सारे के लिए आपको जो स्पेस की जरूरत पड़ती है, गैप की जरूरत पड़ती है, लाइन के 2 लाइन के बीच में गैप के देने की जरूरत पड़ती है, या पैराग्राफ देने की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ों में वहाँ तकलीफ आई थी क्योंकि इंटरफेस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब वहाँ पे एक सबसे ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स आया उसमें कैंडिडेट को ये हुआ, या तो वो नंबर ऑफ वर्ड के साथ बीट कर रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे, या वो जो क्वालिटी के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे उनके साथ चैलेंज है कई तरह के आगे। एक तो ऐसे का नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ गया, लेटर का नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ गया, स्क्रीन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिसके कारण से लेटर का भी फॉर्मेट एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, प्रूफ रीड नहीं कर पाए थे, जो उन्होंने लिखा उसको ठीक से वो प्रूफ रीड नहीं कर पा रहे थे। तो अब उनके पास जो है ये मेजर चैलेंज, और सेक्शन भी आपका 4 था, 90 मिनट्स में ही आपको मैनेज करना है, इतना बड़ा डिफिकल्टी। और ऊपर से जो है कैंडिडेट लोग मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट जनरली जो है सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब इसके इग्नोर कर, जिसके कारण से उनको जो है ना, इधर उन एस्पिरेंट 2 कैटेगरी में हो गए जितने भी पार्टिसिपेट किए थे लास्ट ईयर। एक कैटेगरी वो था जो नंबर ऑफ वर्ड्स मीट करने के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स वो जैसे 400 ऐसे का था, 250 का लेटर का था, ऐसा नंबर ऑफ वर्ड्स वो पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और सेकंड कैटेगरी वो था जो लोगों ने नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन क्वालिटी के साथ जो है ना उन्होंने ये किया, खुद को मेंटेन रखा। तो वहाँ पे ये हो गया, इधर आपको नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ मीट करना था या फिर आपको क्वालिटी के साथ, क्योंकि दोनों को बीट करना ये बहुत ही टफ हो गया, खासकर उन सारे एक्सपीरियंस के लिए जो लोगों ने एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था डिस्क्रिप्टिव के प्लेटफॉर्म पे। जो एक्चुअल एग्जाम में इंटरफेस दिया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, लास्ट ईयर हमारे बैच में बैंक भी जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए एक्सक्लूसिव तरीके से जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इवेल्युएशन देते हैं,
मॉडल आंसर देते, सारे कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जितने भी एस्पिरेंट ने बैंक क्विज के प्लेटफॉर्म से रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया, क्योंकि वो इंटरफेस के साथ ऑलरेडी फैमिलियर थे। ऐसे का जो ऑलरेडी वो जो बैंक क्विज 200 वर्ड्स और 300 वर्ड्स का भी करवा रहे थे प्रैक्टिस, तो 300 वर्ड्स का कर ही रहे थे। 400 वर्ड्स के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेटर राइटिंग के लिए 150, लेकिन स्क्रीन पे रेगुलर प्रैक्टिस होने के कारण से वो उतना में कंफर्टेबल थे, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हुआ। और जो लोग नए थे उनके लिए बहुत मेजर चैलेंज बन गया। टाइम मैनेज वो ऑलरेडी पहले से ही 4 सेक्शंस के लिए कर रहे थे 90 मिनट्स में, और जो एग्जाम हॉल में जो आए तो उनको ये मैनेज करने में यार दिक्कतें तो आई डैम से, लेकिन वो प्रपोर्शन उनका बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल था, क्योंकि ऑलरेडी वो कंफर्टेबल बाकी सारे डायमेंशन में था। जो एडिशनल फैक्टर्स थे उनके साथ उन्हें से कॉम्पीट करना पड़ा। अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आप वो गलती रिपीट नहीं करें जो लास्ट ईयर में कैंडिडेट लोगों ने रिपीट किए थे और उनका पेपर जो है डिस्टर्ब हो गया था बैडली। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ने कॉल किया जिनके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो है ना कपल ऑफ मार्क्स, किन्हीं का 1 मार्क, किन्हीं का 5 मार्क, किन्हीं का 2 मार्क्स, इस तरह से फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम रह गया। इसमें भी 2 जो कि इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया, और दूसरा वो जो कि मेंस जो इनका रिजल्ट जो आया उसमें भी वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपना जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और जो प्रिपेयर करने के लिए ये शेड्यूल बना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे बनाइए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए बैंक क्विज का प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस ईयर का जो ये पेपर जो अभी हमने डिटेल डिस्कस किया, ये जो पेपर आया था एक्चुअल ये पेपर का मॉक टेस्ट जो है हमारे बैंक क्विज का प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सेम इंटरफेस के साथ आप जाके वहां पे अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट। आप देखिए कि आप वहां पे अगर वो मॉक टेस्ट के साथ आप कितना कॉम्पीट कर पा रहे हैं। वो मॉक टेस्ट जो है एक्चुअल में आज के डेट में भी रेलिवेंट है, क्योंकि लेटर का टॉपिक रेलिवेंट है आज के डेट में भी। ऐसे का टॉपिक सारे स्टैटिक बाय नेचर है, रेलिवेंट है आज के डेट में। प्रेसियन कॉम्प्रिहेंशन वो आउटडेटेड नहीं होता है। वो मॉक टेस्ट जो एक्चुअल में नाबार्ड का मतलब एक्चुअल पेपर जो आया था डिस्क्रिप्टिव का नाबार्ड में, मॉक टेस्ट के फॉर्म में बैंक क्विज के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो अवेलेबल है, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, और वो अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पे आपका पेपर का इवैल्यूएशन भी दिया जाएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट एनालिसिस आपको ये पता लग जाएगा कि आपका दिक्कतें कहाँ आ रही है। प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके सामने अगर एग्जाम में आ जाए तो कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है। जब आप अपने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा और सही डायरेक्शन में और सही तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बैंक क्विज हमारी तरफ से जो है और किस तरह के वीडियोज बनाने से आपको ज़्यादा असिस्टेंस मिलेगा, कौन से एरियाज को हमें कवर करने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे। हमारा टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। हमारा बैंक क्विज प्लेटफॉर्म स्पेशलाइज्ड है। किसी भी तरह का आपका जो भी कंसर्न्स हैं, डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके वो हम जितना पॉसिबल होगा हम डेफिनेटली असिस्ट करेंगे इन दैट डायमेंशन। थैंक यू सो मच।